दोस्तों, एक नई नवेली दुल्हन और उसका पति अभी-अभी नई-नई शादी हुई है। दोनों नव दंपत्ति जोड़े नए जीवन का शुरुआत करने वाले हैं। काफ़ी खुशी पूर्वक दोनों अपने रूम में समय व्यतीत कर रहे हैं, तभी दोनों अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने के बाद दोनों हँसी-खुशी बातें करते हैं, तभी अचानक किसी बात को लेकर के दोनों पति-पत्नी में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद जो पति होता है, वह अपनी पत्नी को तड़फा-तड़फा करके दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देता है। जब उसकी पत्नी मर जाती है, तब वह बिल्कुल घबरा जाता है कि अब करें तो करें क्या? क्योंकि गुस्से में आकर के उसने तो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। तभी वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त आता है। उसके दोस्त और दोनों मिल कर के उस बॉडी को एक बोरे में भरते हैं और भरने के बाद ले जाकर के एक कूड़ा का जो अ, गड्ढा होता है, जहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है, उसमें उस बॉडी को छुपा देते हैं, ऊपर से कूड़ा डाल देते हैं। दोस्तों, 1-2 दिन तक उसी कूड़े में उसकी बॉडी जो है पड़ी रहती है, लेकिन तभी अचानक उसकी माँ जो होती है लड़की की, वह जब अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश करती है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो जो लड़का होता है वो कहता है कि आपकी बेटी तो जिस दिन शादी हुई थी, उसी दिन घर छोड़ कर के चली गई थी। अब यह बात माँ को बहुत ही अजीब लगती है और वह नज़दीकी पुलिस थाने में जा कर के अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। जब पुलिस से उस व्यक्ति को अपराधी करती है, तो एक चौंकाने वाला मामला प्रकाश में आता है कि एक व्यक्ति किसी महिला की, अपनी धर्मपत्नी की मात्र छोटी-छोटी बात के लिए अपने गुस्से को काबू ना कर के अपनी धर्मपत्नी को मौत के घाट उतार देता है। यह कहानी जब आप सुनेंगे दोस्तों, तो आप भी अपने दाँतों तले उँगली दबा लेंगे कि कोई व्यक्ति इतनी छोटी-सी बात के लिए अपनी धर्मपत्नी को इतनी दर्दनाक मौत कैसे दे सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, यह घटना है तेलंगाना का एक जिला पड़ता है हैदराबाद और वहीं का एक मियाँपुर पुलिस स्टेशन पड़ता है। दरअसल बात कर रहा हूँ 8 नवंबर 2024 की, जब एक महिला पुलिस स्टेशन में जाती है और अपनी बेटी की जान की भीख माँगती है। तभी जब वहाँ के पुलिस स्टेशन के जो बड़े साहब होते हैं, वो कहते हैं आखिर बात क्या है? तो वह कहती है कि मेरी बेटी का 8 नवंबर को फ़ोन आया था। वह कहती है कि मैं विघ्नेश से शादी कर ली हूँ और अब मैं 2-4 दिन के बाद आऊँगी। हालाँकि इस शादी के हम लोग खिलाफ थे, लेकिन अब करें क्या? जब बेटी ने शादी कर लिया, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं। लेकिन बेटी का 2 दिनों तक फ़ोन नहीं आता। तो आखिर मैं माँ हूँ, जब अपनी बेटी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करती हूँ, तो मेरी बेटी का फ़ोन नहीं लगता। तभी मैं उस लड़के, जो लड़का विघ्नेश नाम का होता है, उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, तो वह कहता है कि आपकी बेटी तो उसी दिन घर से गायब हो गई थी। दोस्तों, जब इतनी बात प्रशासन के जो बड़े अधिकारी होते हैं, एसओ साहब, एसएचओ साहब सुनते हैं, तो तुरंत एफआईआर दर्ज करते हैं और इस जांच पड़ताल में जुट जाते हैं कि आखिर लड़की गई तो गई कहाँ। दोस्तों, थोड़ी ही दूर पर विघ्नेश का जो मकान होता है, वहाँ पर पुलिस जब छापा मारती है, तो देखती है कि विघ्नेश का जो दरवाज़ा है, वो बंद है। तभी आस-पड़ोस के लोगों से बातचीत करती है, तो कहते हैं इसका तो 2 दिनों से दरवाज़ा बंद है, या विघ्नेश कहीं पर गया हुआ है। दोस्तों, तभी पुलिस की टीम को बिल्कुल शंका हो जाती है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब पुलिस से प्रशासन विघ्नेश को खोजने की कोशिश करती है, तो उसका कहीं अता-पता नहीं लगता। दोस्तों, उसके नंबर से सर्विलांस पे डाला जाता है, उसका लोकेशन निकाला जाता है, तब विघ्नेश पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है, तब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि उसी दिन, जिस दिन हम लोगों ने शादी किया था, उसी दिन जो है नेहा घर से भाग गई थी। लेकिन कहा जाता है कि अगर पुलिस अपने पे आ जाए, तो मुर्दे से भी सच उगलवा लेती है, जिंदे इंसान की औकात ही क्या। दोस्तों, तभी जब विघ्नेश को पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तब विघ्नेश टूट जाता है और कहता है कि दरअसल मैं पहले से शादीशुदा हूँ और नेहा, जो कि इंस्टाग्राम पे रील बनाती थी, और रील बनाने के बाद धीरे-धीरे मेरी मुलाकात उससे हो जाती है। हम दोनों पहले इंस्टाग्राम पर ही चैटिंग करते हैं, चैटिंग करते-करते हम दोनों की बातें कब प्यार मोहब्बत में बदल जाती है, हम दोनों को खुद ही पता नहीं लगता। दोस्तों, तभी एक विघ्नेश का दोस्त होता है, जो कि इस पूरी लव स्टोरी में पूरी तरीके से शामिल होता है। वह
इन पूरी लव स्टोरी में बराबर का साथ देता है और अपने ही घर पर उन लोगों को बुलाता है मिलने के लिए। दोस्तों, जब भी नेहा और विघ्नेश का संबंध बनाने का मन होता है तो वह अपने दोस्त के घर पर जाते हैं और वहीं पर संबंध बनाते हैं। लेकिन जब नेहा को इस बात का पता लग जाता है कि विघ्नेश शादीशुदा है पहले से, तब वह विघ्नेश पर शादी का दबाव बनाने लगती है। जब विघ्नेश सोचता है कि मेरा बसा बसाया घर टूट जाएगा, तो एक दिन वह नेहा से शादी करता है और शादी करने के बाद अपने उसी दोस्त के घर पर ले जाता है और वहां फूलों से उसकी सेज सजाई जाती है सुहाग रात के लिए। दोस्तों, तभी विघ्नेश नेहा से कहवाता है कि तुम अपनी मम्मी के यहाँ फोन करो और बताओ कि मैं विघ्नेश से शादी कर चुकी हूँ और मैं अब घर नहीं आ सकती। मैं विघ्नेश के ही साथ जा रही हूँ और उसी के साथ जीऊंगी, उसी के साथ मरूंगी। तब फिर पुलिस के जो साहब होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी पत्नी का, जिससे तुम प्यार करते थे नेहा से, उसको मारे क्यों और किस तरीके से मारे? तब वह बताता है कि दरअसल जो नेहा है वह कहती थी कि मेरी जो पहली पत्नी है उसे तुम तलाक दे दो। अब मेरी शादी जब तुमसे हो गई है तो मैं कतई यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे साथ कोई शौतन रहे। इसी बात को लेकर के हम दोनों में झगड़ा लड़ाई चालू हो गया और धीरे धीरे यह विकराल रूप धारण कर लिया। तभी मैं बार बार नेहा को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नेहा समझने को, मानने को तैयार नहीं थी। अंततः मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, क्रोध आया और उस गुस्से में मैंने नेहा का सर जो है पकड़ के दीवार में लड़ाया और तब तक लड़ाता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। दोस्तों, एक लड़की को प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिली कि वह विघ्नेश से प्यार किया और प्यार करने के बाद जब शादी की तो शादी का उसको हर्जाना अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दोस्तों, अब विघ्नेश और उसका दोस्त दोनों है पुलिस कस्टडी में है। दोनों को तमाम धाराओं के अंतर्गत जेल भेज दिया गया है। आगे के लिए ये सोचना है कि क्या इसमें विघ्नेश का कितना बड़ा रोल है। क्या नेहा ने गलत किया एक लड़के से शादी करके, प्यार करके? नहीं दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं विघ्नेश ने जो किया वो तो गलत ही है। उस लड़की को भी सोचना चाहिए कि अगर कोई भी शादी विवाह जब लोग अपने मनमर्जी से करते हैं तो उसका परिणाम 57 से 98% यही निकलता है, क्योंकि 3% ऐसी शादियां होती हैं जो प्यार मोहब्बत में सफल हो जाती हैं, बाकी 99% शादियां सफल नहीं होती। दोस्तों, कहीं न कहीं इस घटना के पीछे माँ-बाप भी ज़िम्मेदार हैं कि अगर हमारी लड़की पढ़ रही है, लिख रही है, तो मोबाइल से बातें किससे ज़्यादा कर रही हैं। कहीं न कहीं हमारे गार्जियन की भी कमी नज़र आ रही है कि किसी बच्ची को हाथों में मोबाइल तब तक ना दें, तब तक कि उसकी शादी ना हो जाए। दोस्तों, हमारे इस बदलते माहौल में माता-पिता का रोल भी बहुत ही अहम हो गया है। अगर हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी बेटी किसी से भी, किसी व्यक्ति से, चाहे वो दोस्त हो, चाहे उसका कोई अपना हो, चाहे उसकी कोई सहेली हो, अगर उससे लगातार फ़ोन पे बातें कर रही हैं, तो ये समझ लीजिए कि कहीं न कहीं मामला कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। दोस्तों, वैसे हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी के दिल को दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।